बलिया बलिदान दिवस 19 अगस्त 1942 में आज ही के दिन बलिया में ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते हुए सैकड़ों क्रांतिकारी जेल से स्वतंत्र कराए गए थे, जिसके बाद बलिया को देश में सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्राप्त हुआ था। महान क्रांतिकारी चित्तू पांडेय के नेतृत्व में लड़ी गई यह लड़ाई अस्मरणीय है वही सेनानियों के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बांसडीह विधायक केतकी सिंह भी रही मौजूद। वही बलिया बलिदान दिवस पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सेनानियों को माल्यार्पण किया। अजय राय ने कहा कि आज बलिया बलिदान दिवस पर सेनानियों के कार्यक्रम में बलिया आया हूं। जो देश की आजादी में इनकी अहम भूमिका थी, आज जेल का फाटक खुला। जो 8 परंपरा चली आ रही है, इस जेल को भाजपा के लोग पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। यह हमारी ऐतिहासिक जगह, जिसको गुजरात के लोग बेच रहे हैं, सरकार से मांग करूंगा कि यह धरोहर है, ऐतिहासिक चीज है, इसको नहीं बेचा जाए, बल्कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी है। सुबह 9 बजे का समय था और हम लोग सबको नमन किया है। वही बांसडीह विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि आज हम सब बलिया वालों के लिए बहुत ही गर्व का दिन था। हम बलिया वाले हैं, अपने को नहीं कहते हैं। जब पूरा देश 1947 में आजाद हुआ, तब मेरा बलिया 1942 में आजाद होकर यह दिखा दिया कि बलिया के आगे बागी लगना उचित है। बलिया बलिदान दिवस जब भी आता है तो बलिया वासी हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब भी देश पर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले अग्रणी भूमिका में आई आंच को अपने ऊपर लेकर झेलने का काम करेगा। वही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर हमला बोली और कहा कि कुछ लोग ऐसे थे कि आगे आकर इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम की खूबसूरती थी और सर्वदलीय लोग इस कार्यक्रम को मनाते थे, हर लोग कल्पना करता था जो कुछ लोग इस कार्यक्रम में घुसकर इस कार्यक्रम को खराब करने का काम कर रहे थे। इसलिए वह परिस्थितियां बनी। कुछ लोग थे ये कह रहे थे कि पुनः देश गुलाम हो गया, पुनः देश गुलाम हो गया। हमें तो नहीं लगता कि हमारे भारत देश में गुलामियत की मानसिकता भी है। हाँ, ये कुछ लोग हैं जिनके जहनों में अंग्रेजों के प्रति प्रेम, मुगलों के प्रति प्रेम आज तक खत्म नहीं हुआ है। वह चाहते हैं कि वह दौर हम वापस लेकर आए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी वाले होने नहीं देंगे। यह तो को क्लिप में देखकर पता चल जाएगा कि आखिर वह कौन कौन है। बलिया का अगर नाम बदलेंगे तो उसका इतिहास बदल दिया जाएगा। हम लोगों के ऊपर किसी आक्रांता नाम थोड़े है कि उसको बदल दिया जाए। बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज भी मरीज बलिया हॉस्पिटल से आजमगढ़, मऊ, वाराणसी रेफर हो जाते हैं। उस चीज से लड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है। आज ये जो वीर बलिदानी बलिया है, उससे आज सेनानियों के आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनकी भूमिका थी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, वो आज नमन करने का दिन है। आज जेल का फाटक खुला, जो परंपरा चली आ रही है, और सभी जो हमारे बलिया के स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बाहर आए और हम लोगों ने यहाँ पर अभी नमन किया है। आगे भी मूर्तियों को नमन करते हैं। प्लीज ये खत्म हो रहा है। अब ये जेल पूरी तरीके से भाजपा के लोग खत्म कर रहे हैं और ये हमारा ऐतिहासिक जगह, जिसको ये गुजरात के व्यापारियों को बेच रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस स्थान को ध्वस्त हुआ जाए। सरकार से मांग करता हूँ कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं, इसको न बेचा जाए। और बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनको आप बेच डालिए, कम से कम इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। देखा गया है कि आज अलग अलग गुटों में निकले हैं आप लोग, क्या नहीं, हम लोग तो आए आराम से, हम लोग निकले हैं और आगे आकर यहाँ नमन की, आगे नमन करते हुए निकल जाएंगे। साथ में और भी सत्ता पक्ष के लोग नहीं थे, भाजपा के लोग नहीं जा रहा। और वो उनका काम है, हमारा काम है। समय जो समय का समय था, उस समय हम लोग जेल के बाहर निकले। 9 बजे का समय था, 9 सवा 9 के हम लोग बाहर निकले हैं और हमने सबको नमन किया। आज हम सभी बलिया वालों के लिए बहुत गर्व का दिन था, क्योंकि हम बलिया वाले हैं, अपने आप को बागी कहते हैं। और बागी नाम जिस चीज़ से जुड़ा, आज वह घटना का वह दिन था, वह इतिहास था।
कि आज के ही दिन जब पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, मेरा बलिया 1942 में आज़ाद होकर यह दिखा दिया कि बलिया के नाम के आगे बागी लगना बिल्कुल उचित है। और हम सब बलिया वाले, बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा वाले को मानते हैं और हमारे तन मन धन सब में देश के प्रति अटूट प्रेम है, अटूट सम्मान है। यह दिन दिखाता है और जब भी यह दिन आता है, आज का दिन आता है, बलिदान दिवस आता है, हम सभी बलियावासी पुनः संकल्प लेते हैं कि जब भी हमारे देश पर किसी भी तरह कोई आँच आएगी, बलिया सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में खड़ा होके उस आँच को अपने ऊपर झेलने का काम। लेकिन देखा गया कि आज 2 बार जेल का फाटक खोला गया, पहली बार बलिया में ऐसा हुआ। अलग निकला गया सर। जब सर्वदलीय सभा होती है, हमेशा परंपरा रही है कि सभी लोग एक साथ निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हुआ। हम लोग तो भाई कोई पहले निकल गया, कोई थोड़ा देर से, भीड़ की वजह से कोई थोड़ा देर से निकला, और कुछ लोग ऐसा थे कि जो आकर इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती थी, ये सर्वदलीय हम लोग मनाते थे और हर कोई मिलकर एक कल्पना करता था कि देश की उस आज़ादी में जो हमारा उसमें हमने जो काम किया था उसको हम यहाँ पे गुणगान करें, परंतु कुछ लोग वहाँ पे घुस के और इस कार्यक्रम को खराब करने का प्रयास कर रहे थे और उसी नाते कुछ इधर उधर परिस्थितियाँ बनी। अदरवाइज सब एक साथ। कौन लोग थे वो लोग जो खराब करना चाहते थे? भाई वो कुछ लोग थे, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ कि वो कुछ कौन थे, परंतु वह वैसे लोग थे जो कह रहे थे कि पुनः देश गुलाम हो गया, पुनः देश गुलाम हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे भारत देश में कहीं भी कोई गुलामियत की मानसिकता भी है। हाँ, ये वो कुछ लोग हैं जिनके जहनों में अभी तक अंग्रेजों के प्रति प्रेम, मुगलों के प्रति प्रेम आज तक खत्म नहीं हुआ है और वह चाहते हैं कि किसी तरह वो दौर वापस हम लेकर आए, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले। मैडम, बलिया जीतू पांडे मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ये तो क्लिप पे देख के पता चल जाएगा कि कौन कौन। मैडम, बलिया जीतू पांडे मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ये बलिया का अगर नाम बदलकर जीतू पांडे मंगल पांडे के नाम से रखा जाता तो क्या ऐसे करेंगे? नहीं, देखिए, बलिया का जो नाम है वह 2-3 उसके वजह से है। एक तो मुझे जो सबसे पसंद रहता है वो ये रहता है कि बलिया का अर्थ है कि जो आया उसका बल ले लिया हमने, है ना। तो हम हैं बलिया, जो है भाई बलिया वाले ही हैं, तो इसलिए बलिया नाम एकदम परफेक्ट है। हम लोग बलिया के नाम से जाने जाते हैं और बलिया का नाम अब बदलेंगे तो उसका इतिहास बदल दिया जाएगा। हम लोग के ऊपर थोड़े ना किसी आक्रांता का नाम है कि बदलने की आवश्यकता है इसको, तो और अगर बदलना ही है तो उसके साथ बागी जोड़ दो, ज्यादा खूबसूरत। 2026 में किस जेल से मनाया जाएगा? 2026 में 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस कहाँ मनाया जाएगा? जेल भी मनाया गया है, जेल में ही मनाया जाएगा। जेल को तो मेडिकल कॉलेज के दे दिया गया, जेल तो टूटने वाला है। अभी हो तो जाने दीजिए साहब, अभी समय, और जब हो जाएगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज इस जिले के लिए आप सभी जानते हैं, आप सब हम लोग से ज़्यादा जनता के बीच में रहते हैं, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत इस जिले में सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ मरीज आज भी रेफर तुरंत हो जाते हैं, आजमगढ़ हो जाते हैं, मऊ हो जाते हैं, बनारस हो जाते हैं। तो उस चीज़ से लड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल कॉलेज बनाने का एक पैरामीटर है कि ऐसी जगह बनाया जाए कि जो गांव का हमारा देहाती आदमी है, गांव का जो आदमी है जिसके पास किराया कम है, वह आराम से वहाँ पर आ जाए मेडिकल कॉलेज में। इस वजह से यही उचित जगह है। और जेल तो भाई हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, तो वहाँ भी बन जाएगी।